जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सो सर, जी। बस साजिद है ना तुम्हारा नाम, राइट? राइट, जी, जी, जी। ठीक है। अच्छा, बताओ कि तुमने क्या पढ़ा, क्या किया? चाइना से तुम क्या कर रहे थे? सर चाइना से तुमने मैं 2018 में चाइना में मूव हुआ था मास्टर्स डिग्री के लिए। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, वहाँ पे स्कॉलरशिप लगी थी मेरी, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। हम्म। तो 3 साल के लिए वहाँ मूव हुआ। तो 2019 में मैं जनवरी में पाकिस्तान आया था 1-2 महीने के लिए। हाँ फिर हाँ। मैंने आपका फेसबुक में ऐड देखा था, तो उसी वक्त फिर मैंने जो ना आपकी वीडियो देखने के बाद ही मैंने बस फौरन से रजिस्ट्रेशन करवा ली 2019 जनवरी में। अच्छा, माशाअल्लाह, ठीक है। मैंने वहाँ से पाइथन पढ़ी, और पाइथन के उस वक्त तो पाइथन और CISSP की वीडियोस में देख रहा था। हम्म। देन फिर मैं उसी को लेकर आगे मूव हुआ साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर। फिर मैंने वहाँ अपने प्रोफेसर से बात की कि भाई मैंने रिसर्च भी मैंने साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही रखनी है। हम्म। तो उसमें 4-5 महीने मेरे लगे। तो फिर मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया। मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पर था, विद मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त। तो तो तुमने क्या, उसके तुम क्या बाद कोई उसके बाद ओपन से फिर सोर्स, क्या कहते हैं, तुम कोई अच्छा मैं ओपन वहाँ पे सोर्स, माशाल्लाह। तुम कोई जी ओपन सोर्स चीज़ यूज़ कर रहे थे, सिग्वेल या इस तरह की? क्या IDS IPS क्या कर रहे थे? क्या 11 रूल्स बना रहे थे? क्या कर रहे थे तुम उसको? सर, असल में हमें एक डेटा सेट दिया गया था, जैसे एक डेटा सेट है CIDS के नाम से हाँ 2017। हाँ हाँ ये कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी के लैब है, उनका एक डेटा सेट है। हाँ, मैं समझ गया। उनके कुछ तो वो अटैक्स था, उनको बस ना डीप लर्निंग के मॉडल में ट्रेन करना था। तो उससे रिलेटेड था ये प्रोजेक्ट, अभी भी चल रहा है। मैंने अच्छा, थीसिस लिखना है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो मैं बेसिकली तुम्हें ये भी बता दूं कि हम इंशाल्लाह अपनी अन्नाफे कंसल्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जी सर। फरवरी को उसकी अनाउंसमेंट है इंशाल्लाह। तो उसमें हमें बहुत सारी हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं अलमुराबितून के नाम से। अलमुराबितून जो एक हदीस में भी है कि जो अल्लाह के रास्ते अच्छा। में जो इस्लामिक बॉर्डर्स को मॉनिटर करते हैं ना, तो हमने उसके जी सर। नाम जी से एक एप्लीकेशन लिखी है अलमुराबितून। तो उसमें मुझे ना जी सर। MLDL को के एल्गोरिथम्स को यूटिलाइज करते हुए AI को ट्रेन करना है कि पैकेट इंस्पेक्शन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन किस तरह से होती है ना। तो उस तरह की एक पूरी सोल्यूशन है हमारी। तो उसमें तुम ज़रा एक रोल प्ले करना, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव सोल्यूशन, और जो हम लोग जी बनाना सर। चाह रहे हैं अभी, ठीक है इंशाल्लाह। तो एनीवे, तो तुमने वो किया, उसके बाद जी तुम सर। उसके बाद तुम क्या कर रहे थे उसके बाद? तुमने मास्टर्स अभी कंप्लीट हो गया तुम्हारा, चल रहा है? सर मैं नहीं नहीं सर, मेरा अभी चल रहा है। 2021 में इंशाल्लाह जून तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल अच्छा, का था। 3 साल का था। तो तो अब तुम जो हो जी बेसिकली, तो तुमने हमारे पास से पाइथन पढ़ी, लिनक्स पढ़ी, CSSP पढ़ा, हैकिंग 101 पढ़ी, जी और लिनक्स पढ़ी, और तुमने जी माशाल्लाह सर। जॉब का इंटरव्यू दिया। ज़रा जॉब के इंटरव्यू के बारे में ज़रा जी सर, मैंने ना ये जो 2019 का सितंबर जो गुजरा है, मैंने इसमें CSS की तैयारी मैंने शुरू की थी आपके प्लेटफॉर्म से दोबारा से, क्योंकि रिसर्च के वजह से मैं दोबारा से डिले कर दिया था मैंने। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया, तकरीबन 1 महीने लगा आपकी वीडियोस सारी देखने में। बताओ। फिर मैंने वीडियोस देखने के बाद फिर मैंने साइबिक से माइकल चैपल के नाम से, ये जो हाँ हाँ जिन्होंने लिखी है, हाँ हाँ माइकल नाम है, आगे मुझे नाम याद नहीं है। हाँ हाँ, तो साइबिक से मैंने पूरी अल्लाह के फजल से 2-3 महीने के अंदर मैंने किताब पूरी पढ़ ली थी। ठीक है। तो दिन करीबन 6-7 पे बनाना पता मैं 30-35 पेजेस। सही है, सही है। दिसंबर तक सर मैंने किताब कंप्लीट, तो उसी साथ टेंशन भी थी। तो मैंने कहा यार कि हाँ, थीसिस के बाद मैं एग्जाम कंटिन्यू करूंगा। हाँ। तो साल तो हो गया अभी घर पे है, क्योंकि मैं 2019 के नवंबर पे गया था पाकिस्तान दोबारा। हम्म। तो फिर ये कोविड की वजह से मैं वापस जा नहीं सका। अभी भी वहाँ पे तकरीबन काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वापस नहीं आ सकते आप। तो तुम बेसिकली रिमोटली पढ़ रहे हो अभी? जी, मैं रिमोटली पढ़ रहा हूँ। तो सर मैं 2019 के नवंबर से मैंने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के कुछ कोर्सेज किए, यूडेमी से, कोर्सेरा से, और मुख्तलिफ रिसोर्सेज से। हम्म। देन क्योंकि ये मेरी रिसर्च पे था तो इसलिए मैंने करने पड़े मुझे। हाँ हाँ, फिर सितंबर से मैंने प्योर जो ना आपका CISS पे मैंने पूरा फोकस किया सितंबर से। अच्छा, ठीक है। उसके बाद सर दिसंबर से फिर मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू कर दी लिंक्डइन पे। और जहाँ जहाँ मेरे जॉब का पता चलता तो मैं वहाँ पे लिंक्डइन पे लोगों को ऐड करता, और उनसे मैं एक अच्छा सा मैसेज लिख के उनको रिक्वेस्ट करता अगर कोई जॉब हो या इंटर्नशिप हो। तो मुझे बताइए। तो सर एफिनिटी के जो एक डायरेक्टर हैं तो अल्लाह का फजल हो गया, उनसे मेरी बात हो गई। हाँ हाँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप पाकिस्तान में हैं या चाइना में। मैंने कहा सर मैं 1 साल से पाकिस्तान में हूँ, तो भी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने
इतना पढ़ा है तकरीबन 5-6-7 महीने, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कि इंडस्ट्री प्रोफाइल के साथ ना वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान अब आएंगे, मैंने कहा मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर के पूछ रहे थे कि भाई आप वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने सारा डिटेल बताया कि अब मुश्किल है। देन फिर उन्होंने मुझे एक एक्सेल शीट भेजी, उन्होंने बोला कि सारी चीजें इसमें आप लिखें, आप सैलरी आपकी भी कितनी है, कितना कर रहे हैं, ये सारी मैंने चीजें बताई। मैंने कहा 70,000 मुझे मिल रही है स्कॉलरशिप, और बाकी अगर 42-60 मुझे मिल जाती तो मैं इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, अगर ना भी मिले मसला नहीं, मैं कर लूंगा। देन सर मेरा एक पीआई के नाम से टेस्ट होता है इनका, जिसके अंदर आधे घंटे के अंदर 12 एमसीक्यूज करने थे। अच्छा, सही। तो सर वो मैंने दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग के मैं बैठ गया टेस्ट में। वो ऑनलाइन था, तो शुरू में तो मैं करता रहा, लेकिन टाइम बीच में कम था, आखिर में 1-2 मिनट रह गए थे, तो बस मैंने वो 50 तुक्के मारे मैंने। तो वैसे ही आगे कि भाई आपने चलो टेस्ट पास कर लिया है, तो अभी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा जिसमें 4-5 बंदे होंगे, फिर आप जैसा अगर फीडबैक अच्छा आता है फिर आपको सीसो के साथ इंटरव्यू करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद मुझे इनका टेक्निकल इंटरव्यू, तकरीबन उन्होंने 7 बजे शुरू हुआ था, तो 8:30 तक कुछ चलता रहा, तकरीबन 1.5 घंटा इंटरव्यू था वो, 1.5 घंटे का ड्यूरेशन था उसमें। अच्छा। तो उसमें डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर थे और 2 उनके टीममेट जो काम करते उनके साथ, ये 4 बंदे थे। तो वही सारी रिसर्च से फिर साइबर सिक्योरिटी जो मैंने पढ़ी थी CISP वहां से, और सीम जो टूल है, ये इसके बारे में सवालात काफी हुए, तो अच्छा रहा माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि फीडबैक मैं अपनी टीम से लूंगा, अगर उनका फीडबैक अच्छा आया तो मैं आपका इंटरव्यू सीसो के साथ करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। देन सर मैं एक हफ्ता वेट किया, एक हफ्ते के बाद सीसो से अभी लास्ट कल वेडनेसडे की रात को 1 बजे अमेरिका से जो ना वो इंटरव्यू था मेरा। तो सीसो से अल्हम्दुलिल्लाह रात को 1 से 2 था, तो 1 घंटे का सेशन था मेरा। फिर उसने यही पूछा कि भाई आप स्कॉलरशिप आपको कैसे मिली, किस तरह वहाँ मूव हुए, कैसा वहाँ आपका रहना था। देन फिर कहने लगे आपकी रिसर्च का पूछा मेरी। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे मेरी टीम ज्वाइन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो वो कह रहे थे 5 इनकी वो होती हैं, मतलब इनकी समझो कि ये इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है इसके 5 समझो कैसे डोमेन है। एक इसमें था कि जो ना डेटा नेटवर्किंग है, और सिस्टम आर्किटेक्चर है, और क्या कहते हैं डेटा एनालिटिक्स है। और उसके अलावा एक और 2 और बताई थी, लाइंस ऑफ सर्विसेज तो कह रहा था आप सही। जी बिल्कुल। तो 4-5 इस तरह मुझे बताई। उससे फिर उन्होंने कहा कि आप ये बताओ, मैं 1 से लेके 5 का स्केल में रखता हूँ, आप 1 बाय 1 बताओ कि आप इनमें से किस में अच्छे हो। तो फिर वो पूछते रहे। मैंने कहा नेटवर्किंग के अंदर मैंने 3 महीने का काम किया है, इंटर्नशिप की है, तो मैंने कहा कि वो स्केल आप 3 रख लें इसमें। देन इस तरह नंबर वाइज पूछते रहे मुझसे। और जो एक और जो उसमें डोमेन था, एक टूल्स था जिसके अंदर ये सारे टूल्स आते हैं, सिम आ गया, स्प्लंक आ गया, और जो डिफरेंट टूल्स होते हैं जो डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें कैसे, मैंने कहा मैंने CISP के अंदर पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है। फिर आखिर में ये डेटा एनालिटिक्स है, इसमें कहता है आप सारे डेटा को, जो आप जाहिर सी बात है डेटा साइंस के अंदर सारी स्टोरी बतानी होती है डेटा को लेकर। तो मैंने कहा कि मैं तो वैसे ऑलरेडी डेटा पे काम कर रहा हूँ, तो इसमें आप समझें 4 कर लें इसको। खैर ये तो था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि कुछ सवाल आपने पूछने पूछ लें, तो फिर मैंने कुछ क्वेश्चन किए बस CISP से रिलेटेड, और कह रहे थे चलो बस फिर मैं बात करता हूँ आपके डायरेक्टर से। फिर सुबह में फजर की नमाज पढ़ी मैंने, तो बस ये लेटा ही था कि मैसेज आ गया डायरेक्टर का, भाई आप जो है सेलेक्ट हो गए। देखो मैं सबको यही कहता हूँ कि जो CISSP है ना, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में बात कैसे करनी है, क्या सवालात करने चाहिए, किस तरह जवाबात देने चाहिए, वो आपको सारी एक एथिक्स तो सारी चीज़ें सिखा देता है, राइट। यानी कि आपको साइबर सिक्योरिटी की सारी लिंगो आ जाती है ना। पाइथन जो है आपको स्क्रिप्टिंग सिखा देता है, लाइनिक्स जो है उसमें आपको जो है वो सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं बैश भी पढ़ा रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अब तुम घुस गए हो ना यहाँ पर, तो तुमने कॉर्ड्स का ट्रैक पढ़ना है, क्योंकि कॉर्ड्स के ट्रैक में जो बैश है वो ऑफेंसिव के अंदर है, ठीक है। वो तुम्हें सीम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और साइबर डिफेंस के अंदर जो है ना, मैं सीम पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं एल्क और केबाना और स्टैश करवाऊँगा, जिसमें मैं डेटा विजुअलाइजेशन भी करवा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। तो आज मेरे ना 2 खबरें अच्छी मिली। एक तो मेरा मोहम्मद उमैर असलम जो था,
उन्होंने 37,000 पाउंड्स ऑफर की थी एनटीटी सिक्योरिटी ने। अब उसको जब ऑफर लेटर आया तो उसमें उन्होंने 40 कर दिया, बढ़ा दिया यानी कि उसको। ठीक अच्छा है, माशाल्लाह। हाँ मैंने इसको बोला था कि भाई देखो हमेशा नेगोशिएट करो, क्योंकि देखो दुनिया में इस वक्त यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 50 मिलियन से ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन बंदे नहीं हैं। साइबर डिफेंस के अंदर, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग के अंदर, डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर, स्केडा के अंदर, ठीक है, डेटा साइंस और वो अलग हैं। ठीक है ना, अगर आप, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि भाई जब पढ़ो तो डेटा साइंस के साथ किसी चीज़ को इन्फ्यूज़ करके पढ़ो। अब देखो तुम्हारी डिग्री इलेक्ट्रिकल में थी, ठीक है, जी सर। लेकिन तुम काम कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो तुम्हारा एक बड़ा अच्छा एज होगा। तो मैं तुम्हें जो कॉर्ड्स पढ़ने को बोल रहा हूँ इसलिए कि तुम ना इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स की जो काम है, ठीक है, उस पर तुम कैसे काम कर सकते हो। दिस अ टन ऑफ थिंग्स यू कैन डू इंशाल्लाह, दैट विल हेल्प यू। सो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी और तुम कामयाब हो गए माशाल्लाह। अब देखो तुम्हें पढ़ते रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम जाओ काम पर और वहाँ चैलेंजेस हों, तो तुम्हें उस चैलेंजेस को निपटने के लिए पढ़ते रहना है, ठीक है। अभी CIS टॉप 20 कंट्रोल्स तुम्हें पूरा कोर्स अच्छी तरह आना चाहिए, बैशिंग तुम्हें अच्छी तरह आनी चाहिए, बैश जो है पूरी, और CIS टॉप 20 कंट्रोल जो है वो साइबर डिफेंस और कॉट्स के अंदर ना वहाँ रखा हुआ है। अगर तुम कॉट्स के लिए रजिस्टर होते हो तो तुम सब पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, डेटा साइंस तो मैं ऑलरेडी आती है। अभी हम लोग ना ML DL और AI के लिए भी ना पूरी वर्चुअल मशीन्स बनवा रहे हैं। अच्छा, जो हमारी नाफे लिनक्स लैब्स है ना, नाफे लिनक्स जो है वो तुम्हारा डी फैक्टो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तुम उसको इंस्टॉल करो, उसी पे सारे काम करो, दैट्स इट, ठीक है। ये बात याद रखो इंशाल्लाह। भी आपका वो लेता हूँ मैं, ये नाफिल लिनक्स। हाँ, उसको तुम डाउनलोड कर लो। अगर 20 GB डाउनलोड नहीं हो सकता तुम उसकी USB मंगा लो, उसको प्लग इन करो, बस तुम्हारा वही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सुबह शाम जब तुम बैठो तुम्हें उसी में काम करना है। अभी हम एक और लिनक्स की डिस्ट्रो लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह 1 महीने के बाद, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और AI के तमाम टूल्स जो हैं वो उसमें इंस्टॉल हुए हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हाँ इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है तुम्हारे जो सिमुलेशंस हैं स्केडा के, साइबर सिक्योरिटी के तमाम चीज़ों के, वो इतनी अच्छी चीज़ें इसमें आ रही हैं कि जो तुम्हारा सीसो है ना, क्योंकि मैं सीसो रह चुका हूँ, CIO बन चुका हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये काम करना कोई वो नहीं है। और तुमने देख लिया कि द फैक्ट कि तुमसे सीसो ने इतनी देर बात की, वो इसलिए कि तुम एक सीसो से सीसो की तरह बात कर रहे थे, समझे। उस लेवल पे, हाँ उस लेवल में किसी न किसी दर्जे तो उसने कहा यार ये बंदा अच्छा समझदार लग रहा है, बात करने में इसको पता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, राइट। तो ये माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, तुमने अब 31 आपने जो बताया था ना कि आपने जो सर मेरे का सेशन किया था, हाँ हाँ, तो उसमें आप बता रहे थे कि इंडस्ट्री के अंदर 3 की एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 पीपल, प्रोसेसेस और अपना टेक्नोलॉजी। हाँ, ये मैंने बताया था उनको। मैंने कहा ये सर ये किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है। फिर वो मुझे एक चार्ट दिखा रहे थे, कह रहे देखो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर वो बता रहा था इस तरह से करना होता है। अच्छा, फिर मुझे कह रहे थे आप 2 साल बाद क्या देखते हैं अपने आप को। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने नहीं, इसके लिए भी मैंने कोर्स बनवा रहा हूँ, जिसमें मैं साइकोमेट्रिक स्किल्स बच्चों को बताऊंगा कि कहाँ पर आप देखते हो। देखो ये सारी चीज़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाई, सब कुछ बताई। ये किताब है जो मैं जिसके ऊपर से पूरा कोर्स निकाल के बना रहा हूँ, चिल्ड्रन अराउंड द प्रॉफिट। हिशाम अल-आउदी की किताब है, डॉक्टर हिशाम अल-आउदी की। इसमें उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बच्चों को ग्रूम करते थे कि वो बन के बड़े होकर सहाबा बने, राइट। जो उनके आसपास जो बच्चे थे, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और ये जितने बड़े बड़े जो सहाबी थे, अब्दुल्ला इब्न उमर, ठीक है, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जितने बड़े बड़े जो थे, और इसके अलावा और दूसरे बड़े जय्यद वो सहाबा, तो ये किस तरह बने सहाबा, राइट। तो इसके ऊपर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, उनको चीज़ें बताना कि बच्चों सच बोलो, ये करो, इस तरह से काम करो, इस तरह से काम करो, दीज आर द की स्किल्स, एंड वेट करो इन्फॉर्मेशन। आज हमारे पास क्या मसला है, आज हमारे पास कोई बात करता है तो हम उसकी बात फ़ौरन सुन लेते हैं। भाई असेसमेंट तो करो उसकी बात, वो कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसकी असेसमेंट नहीं होती, राइट। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला तो हमें कामयाबी अता फरमाए। अभी वो चीज़ें आ रही हैं, तुम उसमें भी कर लोगे। बाकी तुम शुरू करो अपना काम। लेकिन तुम्हारी जॉब कब से स्टार्ट हो रही है? सर मंडे से इंशाल्लाह। भाई तो तुम फौरन से लिनक्स तो शुरू कर दो। अभी तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारा प्रोबेशनरी पीरियड होगा, ठीक है जी सर। तो उसमें तुम्हें सब चीज़ें सीखनी है, करनी है, और बाय द टाइम जब तुम जाओ ना तो फ़ौरन से अपनी सैलरी जमा करो, और पहली दूसरी सैलरी में ना तुम्हारा CSSP का इम्तिहान रेडी हो, तुम जा रहे हो देने के लिए, राइट। इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस अपनी एक वीडियो बनाओ, बस अपनी वीडियो बनाओ, बच्चों को बताओ कि भाई इनकरेज करो, हमें भेजो। बहुत सारे लोग मुझे वीडियोज़ नहीं भेजते,
तो अब मैंने उनको ना पकड़ पकड़ के जो है ना ऑडियो फाइल्स उनसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। बस लोग माशाल्लाह खुश जी, हो जी। जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन बात ये कि हमें जी सर, मैंने हमें माशाल्लाह भी अपने रिश्तेदारों में ना काफ़ी दावत दी है। हाँ माशाल्लाह आ रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी। हाँ, तो देखो बात ये है कि देखो जी, यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के अंदर सारे मसले हल करना आसान है। आपको उसके लिए जो बिल्कुल। है ना सिंसेरिटी चाहिए और आपको उसके लिए ब्लूप्रिंट चाहिए सहाबा का। ये नहीं हो कि मोहम्मद फैसल का ब्लूप्रिंट नहीं हो, ठीक है? किसी और का बिल्कुल, ब्लूप्रिंट ना हो, ठीक है? ये बिल्कुल। इमोशनल और मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको मैं कहता हूँ, स्नेक ऑयल सेल्समैन, हाँ इनका जी। इनका ना हो, जी, जी। ठीक है? ये हाँ, जी ये सर। जिस यहाँ पर वेस्ट में इनको स्नेक ऑयल सेल्समैन कहा जाता है, शाम का तेल बेचने वाले, अच्छा, ठीक है? ये ना हो, अच्छा। बल्कि हमारी जी सर। जो मोटिवेशन है तमाम जो है वो सहाबा और कुरान व हदीस के मुताबिक होनी चाहिए। इस पे हमारा ज़ोर हो। बिल्कुल, अगर हम इसके ऊपर बेशक। करेंगे और बच्चों को ग्रूम करेंगे, तो बड़े होके सहाबा के कैरेक्टर उनमें आएगा, ना कि वो कैरेक्टर जो है ना बिल किसी और का हो, राइट? सही है, तो बिल्कुल हमें सर, हमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फॉलो नहीं करना। हमने जो है ये बिल्कुल सर, हमने इवन स्कॉलर्स को फॉलो नहीं करना, हमने फॉलो करना है सलफ द बिल्कुल। सहाबा, जी सर। राइट? द गाइडेड वंस, राइट? इनको फॉलो करना है। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम्हें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। सर, मेरा एक और भी मशवरा है चीज़ पूछना चाहूँगा। मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, जी, जी। मैं जी, फिर जी, तुम्हें जी। तुमसे पूछ लेना। मेरा मशवरा है कि तुम जो है ना अगर बस दुआ करो हमारी, अगर ये यूके का हमारा ये सारा काम हो जाए ना, हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट्स हो जाएँ, तो हम यूके में जी सर, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो डेफ़िनेटली अगर तुम यूके जाते हो, तो तुम्हारे तो जाते ही मतलब कि विदिन 6 मंथ जॉब हो जाएगी। इससे जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो बोलो? सर मैं कह रहा था कि आपके माशाल्लाह ये जो शेख हैं यहाँ पे मौलाना हकीम अख्तर साहब इनका तो इंतकाल हो गया अ, यार, बहुत अरसे पहले इंतकाल हो गया। अब जी, नहीं जी, है। जी, हाँ, मुझे पता है। जी, जी। हाँ, क्या हुआ उनका? इनके सामने ही खड़ा हूँ मतलब उनके मदरसे के सामने ही। अच्छा, अशरफुल तो मदारिस के सामने खड़े जी हो? हाँ, ये अच्छा, अशरफुल अच्छा। मदारिस में। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छी बात है यार। तो तुम्हारा काम हुआ है, जाओ मस्जिद सामने है ना, जो जी भी हाँ, जेब में है ना, बस बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह के रास्ते में दे दो उसको सदक़े के लिए और बोलो बिल्कुल सर, बस देखो नहीं कि कितने डाल रहे हो, बस डाल दो सारे। बिल्कुल, बोलो अल्लाह कबूल फरमाए बिल्कुल, और अल्लाह आप अपनी शान के बिल्कुल सर, मुताबिक मुझे इसका ना बदला अता फरमाए, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएँगे इंशाअल्लाह। ठीक है? बेशक, बिल्कुल सर, बस बाकी दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह हमें खुसूसी कामयाबी अता फरमाए। हम जो यूनिवर्सिटी बनाना चाह इंशाअल्लाह। रहे हैं और जो हॉस्पिटल और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, उन सब में अल्लाह हमें जी कामयाबी सर, अता फरमाए और अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह, ठीक है? चलो, इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह, बहुत-बहुत ठीक है सर, शुक्रिया। इंशाअल्लाह। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़ सर। 23rd को सेशन है लाइव, तो तुम उसमें आके बैठना, ज़रूर सर, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा ठीक है? इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के 2 ठीक है बजे सर, लाइव सेशन है, तो तुम उसमें लाइव दोपहर को 2 बजे 23 जनवरी को इंशाअल्लाह। तुम बैठोगे, मोहम्मद इकराम भी आएगा जिसकी वहाँ जॉब हुई है और मोहम्मद उमैर और मोहम्मद इकराम जो बीएमडब्ल्यू में काम करता है उसको भी हम बुलाएँगे। तो 3 से 4 स्टूडेंट्स को, माशाअल्लाह। ज़्यादा को मैं नहीं बुला सकता, 3 से 4 को बुला के उनसे तुम लोगों से बात करवाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलो ज़रूर सर, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। फिर बात होती है। ठीक है अस्सलामु सर, अस्सलाम अलैकुम वालेकुम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।